हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे राज्य के बारे में जो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत जैसे महान और पवित्र देश में कई सारे राज्य हैं। हर राज्य की अपनी अपनी खूबी है। हर राज्य की अपनी अलग अलग पहचान है। हर राज्य की भौगोलिक स्थिति भी एक दूसरे से भिन्न है। उसी तरह से बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति सबसे अलग है। इस राज्य प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बिहार को काफ़ी अहम स्थान दिया गया है। प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। सीता माता इस बिहार राज्य की राजकुमारी थी। बिहार राज्य का इतिहास काफ़ी समृद्ध है। बिहार के राज्य को सभी लोग मगध के नाम से भी जानते हैं। मगध की जो राजधानी थी उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। भगवान महावीर की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी बिहार ही है। करीब ईसा पूर्व 7वीं और 8वीं शताब्दी में बिहार में मगध और लिच्छवी शासक ने राज्य किया था। विज्ञान, गणित, धर्म, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन के क्षेत्र में बिहार राज्य ने काफ़ी सफलता हासिल की थी। उस समय बिहार राज्य में चारों तरफ समृद्धि थी और हर जगह पर शांति प्रस्थापित थी। इसी वजह से इतिहासकार बिहार के इस काल को बहुत ही समृद्धि और सफल समय मानते थे। इतिहास के कुछ मिले सबूतों के आधार पर कहा जाता है कि एक बार मोहम्मद बिन बख्तर खिलजी ने बिहार पर हमला कर दिया और कई सारे युद्ध धर्म के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या कर दी। उसी हमले के दौरान नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विद्यापीठ नष्ट कर दिए गए थे। उसके बाद बिहार में शेर शाह सूरी का शासन था और उसने इस प्रदेश में कई सारे प्रदेश का पुनर्निर्माण करवाया था। वो ऐसा राजा था जिसने देश का सबसे लंबा रास्ता बनवाया था। उसने जो आर्थिक सुधारना की थी उसके वजह से बिहार राज्य का एक बार फिर समृद्धि हुआ था। और फिर भी अकबर ने भी उसी तरह बिहार का एक बार फिर विकास किया था। इन बातों का उल्लेख वेद, पुराण और महाकाव्य में भी प्रसिद्ध हिंदी काव्य रामायण के लेखक वाल्मीकि भी बिहार राज्य में रहते थे। यह राज्य वही स्थान है जहां पर जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध और सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण बिहार की जमीन को एक विशेष महत्व मिल चुका है, जिसके लिए बिहार लोगों को बिहार पर काफ़ी गर्व है। कला, साहित्य, धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में बिहार को कोई तोड़ नहीं सकता। यहाँ की जमीन से जुड़ी बहुत पुरानी कहानियाँ आज भी सुनाई जाती है। यह एक ऐसा राज्य है जहाँ से एक समय में पूरे देश को चलाया जाता था और आजू बाजू के देशों पर भी राज्य किया जाता था। कई सारे महान शासक इसी बिहार की पवित्र जमीन पर खड़े हुए थे। बिहार से जुड़ी बहुत सारी बातें, कहानियाँ भी हैं जिन्हें बताने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में जितना मगध, पाटलिपुत्र इत्यादि स्थानों को काफ़ी महत्व प्राप्त है, उतने ही प्राचीन और जग प्रसिद्ध स्थल में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम शामिल है। यह प्राचीन भारत की वो विरासत है जिसका उल्लेख भारत के पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के साथ देश दुनिया के इतिहासों में भी दर्ज है। तत्कालीन समय में शायद ही नालंदा जितना बड़ा कोई विश्वविद्यालय मौजूद होगा। लगभग सभी मौजूद विषयों की शिक्षा इस विद्यालय द्वारा छात्रों को दी जाती थी, जिसमें उल्लेख है कि एक ऐसा समय में बुद्ध भगवान भी इस विश्वविद्यालय के छात्र थे। लाल पत्थर से बनी अत्यधिक सुंदर दीवारों के साथ
इस विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण किया हुआ है। जितनी मरम्मत सम्राट अशोक ने करवाई थी, विश्वविद्यालय के साथ भव्य परिसर में फैला हुआ ये प्राचीन विश्वविद्यालय देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। अगर हम बात करें तो इतिहास के प्रभावी शासक, तो आप लोगों ने बहुत कम ही सुना होगा कि इतिहास के प्रभावी शासक शेरशाह सूरी को भारतीय इतिहास में खास पहचाना जाता है, जो उनके द्वारा मुगल शासक हुमायूं को पराजित करने की वजह से कुशल सैन्य संगठन के साथ प्रभावी राज्यकर्ता के रूप में भी शेरशाह सूरी को काफ़ी प्रसिद्ध हासिल हुई थी। सूर वंश के महान शासक शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम में ही हुआ था, जिन्होंने कई ताकतवर साम्राज्यों को परास्त कर दिया। दिल्ली पर सूर्यवंश का परचम लहराया था और वो कई वर्षों तक शासन भी किया था। शेरशाह सूरी के खौफ से हुमायूं को कई साल तक अज्ञातवास में गुजारने पड़े थे। ऐसे शक्तिशाली शासक के स्मरण हेतु सासाराम में उनका मकबरा स्थापित किया गया है, जिसे देश विदेश के इतिहास प्रेमी पर्यटक देखने के लिए आते हैं, जो कि बिहार में पर्यटन से दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। अगर हम बिहार के शिक्षा स्तर के बारे में बात करें तो बिहार में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 31 तक है। इनमें से 10 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कागज़ पर ही वर्तमान समय में बिहार, इससे 22 विश्वविद्यालय हैं। आप लोगों ने तो कम ही सुना होगा कि बिहार राज्य के खान पान बहुत दूर दूर तक फेमस माना जाता है, जैसे कि सत्तू, पराठा, चोखा, फिश करी, पोस्टा दाना का हलवा, बिहारी कबाब, लिट्टी चोखा, बिहारी बोटी, बिहारी चिकन मसाला, राइस, भात इत्यादि माना जाता है। अगर हम बिहार के पहनावे की बात करें तो पुरुषों के परंपरागत वेशभूषा में धोती कुर्ता शामिल होता है, वही महिलाएं साड़ी पहनती हैं। आधुनिक जीवन शैली में एक और पुरुषों के पहनावे में शर्ट और ट्राउजर देखने को मिलता है, वही महिलाएं सलवार और कमीज पहनती हैं। हमारे बिहार राज्य की एक सीमा जो कि देश से जुड़ी हुई है, वो देश है नेपाल, जो हमारे बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। हमारे बिहार राज्य को बहुत दूर दूर तक दूर देशों में भी जाना जाता है। जैसे बिहार राज्य को कई प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिसमें मगध, पाटलिपुत्र, मुंगेर आदि शामिल है। इसके अलावा गया शहर हिंदू तथा बुद्ध धर्म के लोगों के आस्था। हमारे बिहार राज्य की कई प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिसमें मगध, पाटलिपुत्र, मुंगेर आदि शामिल हैं। इसके अलावा गया शहर हिंदू तथा बुद्ध धर्म के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जिसमें महाबोधि मंदिर से बुद्ध धर्मियों की आस्था जुड़ी है। जिसके अलावा विश्व भर में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है, इत्यादि और ऐसे कई सारे प्रमुख कारणों की वजह से बिहार राज्य देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे बिहार राज्य में भारतीय हिंदी फिल्म जगत से जुड़ी कलाकार भी मौजूद हैं, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग ने देखा और सुना है बिहार राज्य के बारे में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। तो बस वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।